और वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने 2022 के चुनाव का अपनी पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया है। चौधरी जयंत सिंह ने अपने हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं के सामने 2022 के चुनाव का अपनी पार्टी का संकल्प पत्र पेश करते हुए कई बातें सामने रखी। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता संकल्प पत्र को देखकर काफी उत्साहित भी दिखाई दिए हैं। हमने मैनिफेस्टो में किसान के लिए, नौजवान के लिए, उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी के लिए काफ़ी बातें कही हैं। हम चाहते हैं यूपी में तीव्र गति से तरक्की हो, नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी देने की हमने योजना बनाई है। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना में अभी 6,000 मिलता है, हम बढ़ाकर उसे 12,000 और लघु किसान को 15,000 दिलाएंगे। जो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, पुलिस का मनोबल आप कैसे बढ़ा सकते हो। 6 महीने के अंदर सभी लंबित भर्तियां शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में करने का हमने अपना निश्चय आज सार्वजनिक तौर पर किया है। और साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण का विषय है कि जिस तरह से अपराध महिलाओं के विरुद्ध हो रहे हैं, हमने फैसला लिया है कि 50% पुलिस में भर्ती महिलाओं की जाएगी और सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, हर विभाग में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। अलायंस की बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हमारी चल रही है। बहुत जल्दी उस संबंध में हम घोषणा करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, ये हमारे निश्चय हैं। ये हम इन विषयों को लेकर समर्पित हैं, चाहे सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें। राष्ट्रीय लोकदल का मैनिफेस्टो आज जारी हो चुका है। हम बात करते हैं उनके कार्यकर्ताओं से जो अभी पूर्व विधायक भी रह चुके। सर, आप ये बताइए कि आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं, आप पूर्व विधायक भी हैं, राष्ट्रीय लोकदल का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैनिफेस्टो इतिहास में आज़ादी की बात पहली बार ऐसा हुआ है लोकतंत्र में कि किसी पार्टी ने 4 महीने पहले मैनिफेस्टो जारी किया है। हमारे मैनिफेस्टो की जो टीम रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, वो जनमानस तक पहुंची और जनमानस की जो दिक्कतें, जो परेशानियां वो नज़दीक से देखी हैं। उसमें हमने यूँ तो विरुद्ध है, लेकिन 22 जो सूची है, 22 में 22 एक ऐसी योजना तैयार की है कि जनमानस में जो नीचे कामगार से लेकर और उद्योगपति तक, खास तौर से किसान के ऊपर पूरी रोशनी डाली गई है। उसमें देखा गया है कई मैनिफेस्टो में कई नारे हैं। मैंने भी उसमें, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5-6 लाख मात्र नौकरियां दी हैं और जयंत चौधरी जी ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। इसको किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है, हमारे नेता ने, हम लोगों ने तैयारी की है, कोई बड़ा काम नहीं है। योगी जी अगर नहीं नौकरी दे पाए तो ये उनका काम था। उन्होंने क्या कहा अपने मुंह से, एक वक्त कहा था कि उन्होंने 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन दे पाए वो 4.5 लाख। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और उनके पुरखे कभी झूठ में विश्वास नहीं रखते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार विकास के नाम पे लड़ा जाएगा या धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा? देखिए, जो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते थे उनका सफाया हो गया। हिंदुस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है कि बिना विकास के कुछ नहीं होने वाला। और जो धर्म के ऊपर राजनीति करते थे, गाय गोबर और पाकिस्तान, ये नारे अब पीछे चलेंगे, विकास पर बात हो। अमित शाह ने बयान दिया है अभी परसों की जो है, अगर 2024 में मोदी चाहिए तो 2022 में योगी को लाना जरूरी। इसको किस तरीके से देखते? देखिए, जहाँ तक अमित शाह जी की है, उनकी अगर इतिहास में पीछे जाएंगे, उन्होंने एक बार टीवी पर कहा था कि 15 लाख जो कहा वो जुमला था। सबसे पहले कहने वाले वही इंसान थे, तो इसीलिए उनकी बात को जुमला मानिए, मेरा ये कहना है। ये बताया उन्होंने कि जो है योगी सरकार भले ही नौकरी न दे पाई हो, लेकिन अगर इनकी पार्टी में सरकार में इनकी पार्टी आती है तो 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, जो निभाएंगे जयंत चौधरी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं संजय जायसवाल, जनतन टीवी, लखनऊ। देखिए, सब लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव के बीच में, चुनाव से 2 दिन पहले। हम लोगों ने इसलिए जारी किया है कि हम लोग 4 महीने पहले जारी करके इसको गांव-गांव ले जाएंगे, मोहल्ला-मोहल्ला ले जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे और बताएंगे कि हम इन मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ेंगे। मैनिफेस्टो जारी हो चुका, लेकिन अभी प्रत्याशी घोषित नहीं। देखिए, प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी से और पार्टी से बात चल रही है। जब बातचीत हो जाएगी तब आपको बता देंगे कितनी सीट हम लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एक संदेश है कि हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है। अभी तक जो थे अन्य सभी पार्टियां 1-1 हफ्ते पहले अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर करते थे और वो केवल एक मात्र ऐसा होता था, केवल उसमें चुनावी ऐसे वादे होते थे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयंत चौधरी जी ने आज सरदार पटेल की लौह पुरुष जिनको
हम कहते हैं उनकी जयंती के अवसर पर एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया है जो 22 बिंदु हैं, जिसमें 2022 को दृष्टिगत रखते हुए 22 बिंदुओं का ये घोषणा पत्र है। और इसमें उन्होंने अपनी सारी की सारी जो हम चाहते हैं किस प्रकार का प्रदेश हो। जो बीजेपी पहले लुभा के किसानों को, युवा को खींच के जो अपने बारे में लाई थी, मैनिफेस्टो में बता के लाई थी, और सिर्फ वो लॉलीपॉप और सिर्फ बातें झूठी निकली हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले हम लोग घर घर जाके इस चीज़ को लाएंगे। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, युवा और किसानों का दर्द बताना चाहूँगा जो उन पे चल रहा है। एक युवा की तरफ से डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ी के भाव पर, डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ी के भाव पर। जब से मोदी जी ने युवा को कहा है पकोड़े तलो रोजगार के नाम पर, जब से मोदी जी ने युवा को कहा है पकोड़े तलो रोजगार के नाम पर, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, हर युवा को विश्वास था। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, हर युवा को विश्वास था। वो भी एक जुमला निकला, ये हम सब पे विश्वासघात था। वो भी एक जुमला निकला, वो भी हम सब पे विश्वासघात था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।